क्लिप ऑनरेबल रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति मैडम जी के लिए है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के लिए और हमारे जो लॉ मिनिस्टर है मेघवाल साहब उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर सुप्रीम कोर्ट जजेस, टू ऑल आवर हाई कोर्ट जजेस एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कॉलेजियम, जो जजेस का कॉलेजियम बना है, जो ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट और प्रमोशन डिसाइड करता है, उनको ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट। सो दिस क्लिप इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू क्रिएट कंटेम्प्ट। ये क्लिप का मकसद ये नहीं है कि कोर्ट का या हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट या किसी जज का के खिलाफ कंटेम्प्ट करना या उनको अपमानित करना, बिल्कुल नहीं है। सो वी रेस्पेक्ट, वी लव ऑल आवर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एनीवे, अभी 5 जुलाई 2023 को 7-8 जजेस का ट्रांसफ़र कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसमें 2 जजेस के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सोशल मीडिया में भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। तो क्या ये सच है? कल 17 जुलाई 2023 से दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नो वर्क, कुछ भी काम नहीं करेंगे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कॉलेजियम ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। क्या ये बात सच है? तो इसमें से एक जो फर्स्ट जज है वो गौरांग कांत करके दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, वो पिछले साल ही उनको अपॉइंट किया था और वो ही इज़ वेरी वेल नोन इन दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कि बहुत एकदम एफिशिएंटली हियरिंग कंडक्ट करते हैं, वर्डिक्ट देते हैं, बेल का भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ही नेवर वेस्ट एनी टाइम, वेरी एफिशिएंट करके उनका, इनफैक्ट ऑल जजेस आर एफिशिएंट, लेकिन इनका ये गौरांग कांत का बहुत ही नाम प्रचलित हुआ है ना पॉजिटिव वे, तो उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट में। तो क्या ये सच बात है? सेकेंड जज जो है DK सिंह साहब, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है। ऐसे कहा जाता है कि ये बहुत ही एफिशिएंट ही नहीं, टोटल 150 से भी ज़्यादा हाई कोर्ट के जजेस है, ऐसा मैंने सुना है। सब एफिशिएंट ही है, सवाल ही नहीं है। लेकिन ये DK सिंह साहब जो है, इन्होंने ऐसे हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ और उनके फैमिली मेम्बर्स, उनकी जो हियरिंग हुई है एफिशिएंटली, हियरिंग एकदम टाइम बाउंड हियरिंग हो गई और कन्विक्शन का वर्डिक्ट उनके खिलाफ दे दिया ये जज साहब ने। और ही इज दिस मिस्टर DK सिंह साहब, the honorable high court judge, is well known for taking action, giving verdicts, hearings against illegal encroachment by mafias। तो ये DK सिंह साहब जो जज साहब है, ये बहुत ही फेमस है एंक्रोचमेंट के खिलाफ, इलीगल एंक्रोचमेंट के खिलाफ जो माफिया लोग करते हैं उनके खिलाफ वर्डिक्ट देना, हियरिंग करना, बेल के बारे में भी इतने लिबरल नहीं रहते। तो DK सिंह साहब को क्या केरला हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र का ऑर्डर दे दिया है हमारे कॉलेजियम सिस्टम ने आउट ऑफ 7 to 8 जजेस। तो ये बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है ऑनरेबल राष्ट्रपति मैडम, प्रधानमंत्री साहब और ये लॉ मिनिस्टर। मुझे पता नहीं आप इसमें कुछ कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी गुड, सवाल ही नहीं, वी रिस्पेक्ट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये सिस्टम इतना कंफ्यूजिंग है कि जजेस का मैटर किसके पास जाएगा, ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कितना पेचीदा है सबको पता है। तो क्या ये सच है DK सिंह साहब को केरला हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये गौरांग कांत जो है उनको कोलकाता हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं? और ऐसा लोग बोल रहे हैं कि दिस ट्रांसफ़र ऑफ दिस 2 जजेस इज सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। क्या ये पनिशमेंट ट्रांसफ़र है उनके खिलाफ? वैसे ही तीस्ता सेतलवाद का जो इशू है अभी जो आया था, गुजरात हाई कोर्ट ने उनको सरेंडर करने को बोला था पुलिस अथॉरिटी के लिए, लेकिन हमारे ऑनरेबल CJI साहब वो कोई इवेंट में बैठे थे, आई थिंक वॉज इन फॉरेन वेकेशन, ही वॉज अटेंडिंग सम इवेंट, तो उनको फ़ोन करा गया और फ़ोन पे हमारे ऑनरेबल CJI साहब ने एक बेंच बैठा दिया, 2 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट में, उसकी हियरिंग हुई और वो 2 जज बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, नो रिलीफ टू तीस्ता सेतलवाद। तो वही सेम इवनिंग हमारे ऑनरेबल CJI साहब ने फ़ोन के ऊपर 3 जस्टिस का बेंच बना दिया। कितना क्विक एंड फास्ट, सेम इवनिंग दो बेंचेस बिठा दिए हमारे ऑनरेबल CJI साहब ने, और वो जो 3 जस्टिस का बेंच था उन्होंने स्टे दे दिया सरेंडर के ऊपर। तो वैसे ही लोग बहुत व्यतीत है। तो ऑनरेबल CJI साहब, वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू, नो कंटेम्प्ट, आपको हम लोग ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है सर? ये वाइट इज डिस्क्रिशनरी पावर बीइंग यूज ओनली फॉर सर्टेन लॉयर्स, कॉलेज मेट, आपके स्कूल मेट, बैचमेट, लॉ कॉलेज के बैचमेट, ऐसे वकील लोग को ही प्रेफरेंशियल हियरिंग और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। और ये जो DK सिंह साहब को क्यों ट्रांसफर करें आप एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग टू केरला हाई कोर्ट, एंड गौरांग कांत को साहब को क्यों ट्रांसफर करें आप कोलकाता हाई कोर्ट, विच दे हैव रिफ्यूज। बाय द वे, बोथ गौरांग कांत एंड DK सिंह साहब हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑर्डर। तो आप क्या करेंगे? आप ऑनरेबल कॉलेजियम के पास कोई पावर नहीं है उनको डिसमिस करने के लिए। तो दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ हैवॉक इन आवर जुडिशरी।
ऑनरेबल राष्ट्रपति मैडम, इनको चाय पे चर्चा पे बुलाइए। ये क्या हो रहा है? मैं बहुत सारी क्लिपें बना चुका हूँ, मेरा इंटेंशन कंटेम करने का नहीं है। आई लव, आई रिस्पेक्ट ऑल द जजेस। तो मिस्टर ऑनरेबल सीए साहब, प्लीज हैव अ लुक एट योर सेल्फ, प्लीज हैव अ लुक एट व्हाट यू आर डूइंग। ये कॉलेजियम सिस्टम हैज बिकम अ डिक्टेटरशिप। बहुत सारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने भी बोल दिया है कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड प्रमोशन ऑफ जजेस। So Honorable CJ Saab, please look into it. This entire country should not be ruled by 5 justice as a dictator model. Thank you.